इस दौरान सज गई हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लोहड़ी के पर्व में शामिल होंगे। जगह जगह पर अग्नि देवता की पूजा अर्चना का दौर। कल मकर संक्रांति का पर्व प्रदेश में मनाया जाएगा। लोहड़ी के पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार बढ़ाई गई है। वहीं जोधपुर की तस्वीरों में देखिए, मेयर खुद इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। रेवड़ी गजक की दुकानें शहर में सज चुकी हैं। चारों तरफ गिद्दा, भांगड़ा और आप खुशियां देख सकते हैं। लोहड़ी के पर्व को लेकर के एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री भी लोहड़ी के पर्व में शामिल होंगे, इस बात की जानकारी आ रही है। तो वहीं जोधपुर में मेयर वनीता सेठ भी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। उन्होंने शहर के लोगों को, प्रदेश के लोगों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्साह से भरी हुई। प्रदेश में लोहड़ी की धूम है और जगह जगह लोहड़ी को लेकर के आयोजन हो रहे हैं। तो ऐसा ही आयोजन जोधपुर में भी देखने को मिला। और राजा पार्क की तस्वीरें, जहां पर राजा पार्क में भी लोहड़ी की धूम है। राजधानी जयपुर में जगह जगह लोहड़ी मनाई जा रही है। खासतौर पर राजा पार्क में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा भी लोहड़ी के इस उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। जगह जगह अग्नि देवता की पूजा और कल मकर संक्रांति का पर्व प्रदेश में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोहड़ी के पर्व में शामिल होंगे। तो राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं राजा पार्क में, जहां पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। लोहड़ी को लेकर के प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है। हमारे साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी रंजन दवे जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अन्य जगहों से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको सीधा लिए चलते हैं रंजन के पास में। जोधपुर में किस तरह का उल्लास रंजन देखने को मिल रहा है लोहड़ी के पर्व पर? जी देखिए, उत्साह है, मस्ती है, जोश है, उमंग है और लोहड़ी पर्व की जो है आयोजन है वो अपने परवान पर है। पिछले दिन, विगत दिन की बात करूं तब भी बड़ा पंजाबी समाज का आयोजन था और अभी मैं मेरी जो लोकेशन है वो बताना चाहूंगा कि जोधपुर दक्षिण की महापौर वनीता सेठ के कार्यालय पर हूं, निज कार्यालय पर मौजूद हूं और जो दृश्य है वो दिखाना चाहेंगे कि जहां लगातार महापौर के शुभचिंतक और जो समाज के लोग हैं वे लगातार इस आयोजन में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं। और देखिए, साथ ही कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं जिस तरीके से लोहड़ी के जो पर्व की जो पारंपरिक जो तरीका है, लोक पर्व के रूप में जिस तरीके से इसका आयोजन किया जाता है वो लगातार यहां देखने को मिल रहा है। सादगीपूर्ण तरीके से महापौर से मिलने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए लोग यहां पहुंचते हैं। और आज इस पावन मौके पर बात करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? पंजाबी समाज का लोहड़ी सबसे बड़ा त्योहार होता है जिसमें जिनके घर में कोई नई शादी हो या जो भी नया काम हो, इस दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और साथ में नई फसल के उपलक्ष्य में। और उसी के साथ कल मकर संक्रांति है। सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आप पंजाबी समाज से आती हैं, समाज का चेहरा है और जोधपुर तो अपनायत का शहर है। अपनायत के शहर में इस पर्व की विशेषता वैसे भी बढ़ जाती है। मैंने नोट किया कल बीते दिन भी बहुत सारे लोगों का और आज सवेरे से लगातार लोगों का सिलसिला, आज भी शाम काल भी आपने विशेष आयोजन रखा है कार्यालय पर। एक्चुअल में कल क्योंकि समाज की तरफ से हो गई थी, सभी वहां गए थे और पर आज जो मेरे यहाँ के पार्षद हैं अनिल जी,
उन्होंने अभी मुझे कहा था कि नहीं, अपने इधर ऑफिस में भी आप एक बार कर लो, हम सब आएंगे। हाँ, इसीलिए आज इसका आयोजन किया और मेरे जितने भी इधर पास के वार्ड के पार्षद हैं वो सब यहाँ आए हैं और आसपास के लोग भी आए हैं, इसलिए उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को मकर संक्रांति की और लोहड़ी की शुभकामनाएं। जी देखिए, लगातार जो मौसम है वो, हालांकि जोधपुर सूर्य नगरी है इसलिए इतनी ठंडक यहाँ अभी नहीं है, रात्रि के समय जरूर ठंड बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा रंजन, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ राजधानी जयपुर से महिमा जैन जुड़ी हुई हैं, सीधे कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके उनसे भी बात करते हैं। पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं, राजधानी की तस्वीरें देख लेते हैं। हिमांशु, जल्द मैं आपके पास आता हूं, लेकिन महिमा पहले बताइए राजधानी जयपुर में किस तरह का उत्साह है लोहड़ी को लेकर के, जरा तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि कैसा उत्साह और उमंग इस वक्त आप देख पा रही हैं। सेलिब्रेट किया जा रहा है और बड़े ही धूमधाम से ये पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी अग्नि देवता की पूजा होगी। तिल के लड्डू, मूंगफली, तमाम खाने के व्यंजन जो है अग्नि देवता को अर्पित किए जाएंगे और कुछ ही देर में सीएम भजन लाल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद होंगे। विधायक के तौर पर यहाँ पर बागपत आचार्य आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि जो अग्नि देवता की पूजा जो है सीएम भजन लाल शर्मा यहाँ समाज बंधुओं के साथ करेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ समाज बंधु एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन यहाँ पर हुए हैं। गिद्दा और भांगड़ा जो है यहाँ पर कलाकारों द्वारा किया जा रहा है और सैकड़ों की तादाद में लोग इस वक्त यहाँ मौजूद है। और कल मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। शहर में 2 दिन पतंगबाजी होगी और लोहड़ी का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कल जो है नई फसल आप उगा सकेंगे किसान लोग, तो इसलिए ये पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। खासतौर पर अग्नि देवता की पूजा की जाती है और नई फसल के लिए शुभकामनाएं मांगी जाती है कि अब जो है फसल जो होगी वो अच्छी हो। इसीलिए अन्न देवता को भी जो है कल भोग लगाया जाएगा। खासतौर पर तिल के लड्डू, मूंगफली, गुड़, गजक अग्नि देवता को अर्पित किए जाएंगे और कल सुबह दान पुण्य का दौर भी लगातार जारी रहेगा क्योंकि कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन गाय को खासतौर पर हरा चारा खिलाने से दान पुण्य होता है। तो ऐसे में सुबह हमें गौशालाओं में भी भीड़ देखने को मिलेगी और उसके बाद पतंगबाजी का आनंद शहरवासी लेंगे। फिलहाल कुछ ही देर में अपडेट के बाद तो मैं सीएम भजन लाल शर्मा महिमा मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे फिर से आपका रुख करेंगे और लगातार प्रदेश की जनता को वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से गुलाबी नगरी में लोहड़ी की धूम मची है। लेकिन इस वक्त हम सीधे चलते हैं, हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। कोटा में कैसा माहौल, कैसा उत्साह, हिमांशु जरा बताइए। देखिए, हर जगह पूजा का अलग अलग मुहूर्त के हिसाब से ही लोहड़ी की जो पूजा है वो की जाती है। फिलहाल जलती हुई ये लोहड़ी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कोटा से। आपसे कुछ देर पहले तमाम जो पंजाबी समाज के लोग हैं उन्होंने पूरे मुहूर्त के साथ में पूजा करने के साथ में जो परिक्रमा है वो की, पूजा अर्चना की और इसके साथ में माना जाता है कि रेवड़ी का जो भोग है वो अग्नि को लगाया जाता है। अग्नि को रेवड़ी का भोग लगा करके परिक्रमा की जाती है और इसके सामने मांगी जाती है मनोकामना। देख सकते हैं तमाम ये पंजाबी समाज से जुड़े हुए लोग और महिलाएं, बच्चे, यानी पूरा की पूरा जो परिवार है वो इस वक्त मौजूद है। साहब, क्या मान्यता है और किस तरह से लोहड़ी जो है वो आप लोगों ने मनाई? किसानों की नई फसल आती है, कटाई होती है और दूसरी फसल की बिजाई होती है, उस खुशी में लोग लोहड़ी मनाते हैं। कुछ सुनाने वाले थे आप लोग सब मिलकर के, हमें कुछ सुनाने वाले थे। हेलो, सुना भाई गाना जी। आंटी, किस तरह से मनाते हैं, क्या मान्यता है लोहड़ी को लेकर के? चलिए आप बताइए प्लीज, किस तरह से मनाते हैं और क्या मान्यता है लोहड़ी को लेकर के? नहीं, मेरे को तो कुछ पता नहीं। इसकी मान्यता यही है कि जब बेटा होता है, बेटी होती है या फिर शादी होती है तो उसमें मतलब लोहड़ी वाले दिन खुशियां मनाई जाती है और सारे मोहल्ले को, सबको बुलाया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें हंसी खुशी के साथ में यहाँ पर सब लोगों के बीच में देश भर में बल्कि प्रदेश भर में भी ऐसा ही उत्साह लोहड़ी के पर्व को लेकर के देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को हम जोधपुर ले चलते हैं जहां पर खुद महापौर लोहड़ी के इस पर्व में शरीक हो रही हैं। वनीता सेठ उनके साथ मौजूद हैं और भी बहुत कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं। उत्साह देखते ही बन रहा है। रंजन, अभी कैसा माहौल है और क्या एक संदेश है, क्योंकि नवाचार का प्रतीक माना जाता है लोहड़ी का पर्व, और वनीता सेठ से भी जानिए कि वे क्या अपने क्षेत्र में नवाचार करने जा रही हैं इस मौके पर। जी, निश्चित तौर पर वापस बात करेंगे। देखिए, स्टूडियो से ये संदेश आया है कि नवाचार का पर्व है लोहड़ी
और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार बनी है और जो स्थानीय बोर्ड है वो भी भाजपा का है, तो क्या नवाचार इस बारी लोहड़ी के पर्व पर लेने वाले हैं जोधपुर की जनता के लिए? सबसे पहले तो कल जैसे पीएम का संदेश था, जितने यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं कल से वहां पे सफाई अभियान शुरू कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही 22 तारीख को जो हमारे यहाँ पे गांधी मैदान है उसमें 1.5 घंटे की रामायण पाठ करवा रहे हैं, और जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगी उससे पहले, और उसके साथ साथ एक यहाँ पे हमारे मसूरिया पहाड़ी है जहाँ पे मंदिर है, वहां से हम लोगों के ऊपर गुलाल शाम के समय, क्योंकि दिन में तो पता चल नहीं पाएगा, शाम के समय वहां पे पूरी जनता के ऊपर गुलाल और पुष्प वर्षा की जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके का माहौल है उसमें नए नवाचार भी हो रहे हैं। कुछ और लोग जुड़े हैं, बात करेंगे, क्योंकि बात चल रही थी पार्षद की, स्थानीय पार्षद है यहाँ से, क्या कुछ मन में विचार आया था? ये 22 तारीख को जो राम जन्मभूमि का वो हो रहा है ना, तो उसमें हमारे नगर निगम से हमारी महापौर दीदी, ये हम हर वार्ड के अंदर 4-4 दीप वार्ड में देंगे हर घर में, और उनको बोलेंगे भाई कि वार्ड के घर के अंदर दीप माला सजाएं। इस पर्व को लेकर के क्या कहेंगे? आज का जो लोहड़ी पर्व है, ये सौहार्द का त्योहार है। पोंगल भी मनाया जाता है, लोहड़ी भी मनाई जाती है और संक्रांति भी मनाई जाती है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। बिल्कुल रंजन, आप भी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से गुलाबी नगरी की लोहड़ी के दर्शन हमारे दर्शकों को करवा देते हैं। महिमा लगातार बनी हुई है। महिमा, जरा फिर से तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि कब तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है राजा पार्क के इलाके में, वहां पर पहुंचने वाले हैं? अपने कर कमलों से। और बता दूं मैं आपको कि कल जो है 14 तारीख है, शहर में पतंगबाजी होगी, और वहीं 15 तारीख को इस बार संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। कल रात करीब 2:45 बजे सूरज देवता जो है उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में 15 तारीख के बाद से सारे शुभ कार्य भी शुरू हो जाएंगे, मल मास सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व होता है कि अब से जो है सारी शुभ चीजें शुरू हो जाएगी। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर कलाकारों द्वारा करीब पिछले आधे घंटे से संस्कृति दी जा लोक संस्कृति प्रस्तुत की जा रही है, गिद्दा प्रस्तुत किया जा रहा है, और अब बताया जा रहा है कि सीएम जो है पहुंच चुके हैं हमारे बीच में। तस्वीरों के जरिए हम लगातार देखेंगे कि आखिर लोहड़ी का पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है, हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल। महिमा में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, और सबसे बड़ी अपडेट है राजा पार्क में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सीएम लोहड़ी के पर्व में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मंच पर हमारे सामने होंगे। हमारे दर्शकों को वो पहली तस्वीर दिखाएंगे राजा पार्क से, जो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचानी है महिमा। और ये मंच की तस्वीरें जहां पर लगातार मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा था, अब वो इंतजार खत्म हो गया। चंद पलों में सीएम भजनलाल शर्मा मंच पर उपस्थित होंगे, पहुंचेंगे। उनके स्वागत सत्कार को लेकर के लगातार तैयारियां इससे पहले देखी गई। लोहड़ी की धूम यहां पर देखने को मिल रही है। तो महिमा, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, और साथ ही साथ हिमांशु भी हमारे साथ